नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी एक नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आपको राजस्थान जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे जो आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको रोज़ मिलती रहेगी ऐसे ही, जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लेना, ताकि फ्रेंड्स आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल ही नहीं। और हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने से फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और फ्रेंड्स, आखिरकार आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो प्रैक्टिस क्लास फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स कहीं और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। रोज आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पीछे की प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है, जाकर जरूर देख लेना, हमने वहाँ पर भी करा रखी है और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रैक्टिस क्लास है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके रीड के लेवल के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से फ्रेंड्स आप अपने एग्जामों को जरूर क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों की वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके रीड के लेवल के ही क्वेश्चन है, तभी लेकर आए हैं फ्रेंड्स हमें। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। और जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ढोलामारू किस चित्रकला में शैली में निर्मित है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन आपका ए है बीकानेरी, ऑप्शन आपका बी है मेवाड़ी, ऑप्शन आपका जो सी है किशनगढ़, ऑप्शन आपका जो डी है जोधपुर। तो इसमें आपको बताना है कि फ्रेंड्स ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है सॉरी। तो ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स जो डी होगा, यानी जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, और जिसमें आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि बेणेश्वर मेला का आयोजन होता है। ऑप्शन आपका है डूंगरपुर, ऑप्शन आपका है बी है जालोर, ऑप्शन आपका जो सी है नागौर, ऑप्शन आपका जो डी है टोंक। तो इसमें आपको बताना है कि बेणेश्वर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बेणेश्वर मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए डूंगरपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे है 63, जिसमें आपसे पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे। ऑप्शन आपका ए है कबीर, ऑप्शन आपका बी है गुरु नानक, ऑप्शन आपका सी है दादू दयाल, ऑप्शन आपका डी है निम्बार्क। तो इसमें आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तो फ्रेंड्स सी हो गया, दादू दयाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने ही अकबर से क्या की थी, भेंट की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। और इसमें आपसे पूछा गया कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ऑप्शन आपका ए है जसनाथ जी, ऑप्शन आपका बी है जाम्बो जी, ऑप्शन आपका सी है संत पीपा, ऑप्शन आपका जो डी है रजब जी। तो इसमें आपको बताना है कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी होगा, या जाम्बो जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जाम्बो जी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि लोक देवता तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन आपका ए है नागौर में, ऑप्शन आपका बी है खरनाल में, ऑप्शन आपका जो सी है ठंडूकमंड में, ऑप्शन आपका जो डी है चूरू में। तो इसमें आपको बताना है कि लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपका जो 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, खरनाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है वो भी खरनाल पर होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, मैं यहाँ पे आपको इन प्रैक्टिस क्लास के अलावा मैं यहाँ पे आपको रोज़ जो एमसीक्यूज है वो भी देता हूँ रोज़ फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर इन कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपकी प्रैक्टिस क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपकी रीट की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके रीट के लेवल के ही हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पीछे क्लास नहीं देखी है जाकर, तो जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं पता तो फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ अभी देख लेते हैं। ठीक हो, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक लिंक आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वो मिल जाएगी, उसका मैं लिंक इस क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देख लेना। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। ऑप्शन आपका ए है भील, ऑप्शन आपका जो सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए है भील, ऑप्शन आपका जो बी है सहरिया, ऑप्शन आपका सी है काथोड़ी, ऑप्शन आपका जो डी है डामोर। तो इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी होगा, यानी सहरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से घोषित सहरिया जनजाति क्या है, एकमात्र आदिम जनजाति है। और इसमें आपको बताना है कि 67 में आपको बताना है कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है।
तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ऑप्शन आपका ए है गले में, ऑप्शन आपका जो बी है सिर में, ऑप्शन आपका जो सी है पैर में, ऑप्शन आपका जो डी है कमर में। तो इसमें आपको बताना है कि तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो 67 का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इन गले में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए गले में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि कांच पर हरे रंग की मीनकारी है। कांच पर हरे रंग की मीनकारी क्या है? ऑप्शन आपका ए है थेवा कला, ऑप्शन आपका जो बी है उस्तकला और उस्ताकला, ऑप्शन आपका जो सी है अकोला, ऑप्शन आपका जो डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि कांच पर हरे रंग की मीनकारी क्या होती है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, इन थेवा कला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 69 की तरफ, और इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? ऑप्शन आपका ए है जयपुर, ऑप्शन आपका बी है उदयपुर, ऑप्शन आपका जो सी है सिटी पैलेस, ऑप्शन आपका जो डी है भीलवाड़ा। जिसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो कहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे सी होगा, यानी सिटी पैलेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिटी पैलेस में क्या रखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा गया है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि वंश भास्कर की रचयिता है। वंश भास्कर की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ए दिया गया है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन आपका बी दिया गया है अंबिका दत्त, ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है विजय सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है गौरी शंकर, सॉरी फ्रेंड्स, गौरी शंकर। तो इसमें आपको बताना है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे ए होगा, यानी सूर्यमल मिश्रण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगते होंगे, हलवे से लगते होंगे ये क्वेश्चन, परंतु कई बार एग्जाम में आते हैं। मैंने कहा था ना कि एकीकरण वगैरह से इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि हॉट टॉपिक होते हैं ये, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। जैसे फ्रेंड्स आपकी जैसे मैं आपको लिए क्लास डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में वापस, कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो ऑप्शन आपका ए है 50, ऑप्शन आपका जो बी है 70, ऑप्शन आपका जो डी सी है 20, ऑप्शन आपका जो है 19। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें थी। तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे 71 का डी हो जाएगा, यानी 19 रियासतें थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स से 72 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि 72 में, और इसमें आपसे पूछा गया है कि बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए मेवाड़, ऑप्शन आपका जो बी है मारवाड़, ऑप्शन आपका जो सी है जयपुर, ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे अलवर। तो इसमें आपको बताना है कि बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेंड 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मेवाड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 73 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है और आपकी स्क्रीन पर है, और 73 में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है। ऑप्शन आपका ए है पाली, ऑप्शन आपका बी है राजसमंद, ऑप्शन आपका जो सी है सिरोही, ऑप्शन आपका जो डी है जालोर। तो इसमें आपको बताना है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 73 का ए हो जाएगा, यानी पाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, और जिसमें आपसे पूछा गया राजस्थान साहित्य अकादमी है। ऑप्शन आपका है राजस्थान का साहित्यिक अकादमी कहाँ पर है। तो ऑप्शन आपका सब फ्रेंड्स यहाँ पे ए है भरतपुर, ऑप्शन आपका जो बी है कोटा, ऑप्शन सी है यहाँ पे झुंझुनू, और ऑप्शन आपका जो डी है यानी कि उदयपुर। तो इसमें आपको बताना है कि साहित्यिक राजस्थान की जो साहित्यिक अकादमी है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी होगा, यानी उदयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 75 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। परवन, निवाज, आहू, उजाड़ ये किस नदी की सहायक नदी है। तो इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए है पार्वती, ऑप्शन आपका जो बी है काली सिंध, और ऑप्शन आपका जो सी है बेड़च, ऑप्शन आपका जो डी है कोठारी। तो इसमें आपको बताना है कि प्रवन, निवाज, आहू, उजाड़ किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, काली सिंध इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 76 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई है। ऑप्शन आपका ए है आना सागर, ऑप्शन आपका जो बी है पिछोला, ठीक है ये पिछोला, ऑप्शन आपका जो सी है फतेह सागर, ऑप्शन आपका जो डी है जयसमंद। तो इसमें आपको बताना है कि
उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ नॉट द्वारा रखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तो फ्रेंड्स सी होगा, यानी फतेहपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर की जो फतेह सागर झील है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ नॉट द्वारा रखी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। और फ्रेंड्स 77 में आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। ऑप्शन आपका है माही बदा सागर, ऑप्शन आपका जो बी है जमाई बांध, ऑप्शन आपका जो सी है बिसलपुर, ऑप्शन आपका जो डी है मिर्जा। तो इसमें आपको बताना है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस नदी का कौन सा बांध कहलाता है। तो 77 में जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा, यानी जवाई बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे जवाई बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 78 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 77 का मैंने आपको आंसर दे दिया शायद तक, है ना। ऑप्शन आपका बी होगा जवाई बांध। और ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 78 में बात करते हैं, एक मिनट। और 78 में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपका ए है जैसलमेरी, ऑप्शन आपका बी है मारवाड़ी, ऑप्शन आपका जो सी है ममरा, और ऑप्शन आपका जो डी है चोकला। तो इसमें आपको बताना है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है। तो 78 में जो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा, यानी मारवाड़ी जो नस्ल की जो भेड़ होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपने राज्य में। तो और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 में, जो आज की क्लास का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ अब बात करते हैं 79 की, और जिसमें आपसे बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। ठीक है, जो किस जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स है। और जिसमें एक किया गया है श्रीगंगानगर, ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है कोटा, ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है हनुमानगढ़, ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है सीकर। तो इसमें आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जो कहाँ किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे ए होगा, यानी श्रीगंगानगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 में, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हर सोंट कहलाता है। ऑप्शन आपका ए है जिप्सम, ऑप्शन आपका बी है अब्रक, ऑप्शन आपका जो सी है सोना, ऑप्शन आपका जो डी है सीसा और जस्ता। तो जिसमें आपको बताना है कि वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है वह हर सोंट कहलाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी जिप्सम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इतनी क्वेश्चन रखेंगे। और फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रोज़ ऐसी क्लास मिलती ही रहेगी जो आपको आपके एग्जाम तक ऐसे आपकी सहायता करते रहेंगे फ्रेंड्स। और आपको क्लास अच्छी लगी तो फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करें अपने, और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है रोज़ आपकी क्लास लाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना जो इस क्लास की तैयारी करें, जो इस रीट की मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी, और थोड़े दिनों में मैं आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर होता है वो भी क्लास यहाँ पे लगा दूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।